वेलकम टू आवर चैनल फार्मा यूनिट। ये वीडियो में हम डी फार्म के फार्मास्यूटिक्स के फोर्थ चैप्टर डेट इज यूनिट ऑपरेशन के फर्स्ट पार्ट को डिटेल में देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले हमने फार्मास्यूटिक्स के फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर को डिटेल में देखा है। और अगर अभी तक आपने इन चैप्टर्स को नहीं देखा है तो आपको इन चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप वीडियो भी देख सकते हैं एंड फ्री में PDF नोट्स भी उस पर्टिकुलर चैप्टर के डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ साइज रिडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन एंड डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन को डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ साइज रिडक्शन को देख लेते हैं। साइज रिडक्शन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज सॉलिड यूनिट मासेस इनटू स्मॉल यूनिट मासेस, कोर्स पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स। सो साइज रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लार्ज सॉलिड यूनिट मासेस यानी कि लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स को स्मॉल यूनिट सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर इस स्मॉल यूनिट सॉलिड पार्टिकल को और ज़्यादा फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इस साइज रिडक्शन के डेफिनेशन को हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बहुत बड़ा पत्थर है, तो इस पत्थर को मैं साइज रिडक्शन प्रोसेस के ज़रिए छोटे छोटे पत्थर में कन्वर्ट कर सकता हूँ और इस छोटे छोटे पत्थर को मैं फिर से साइज रिडक्शन के प्रोसेस के ज़रिए फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। होप आपको ये एग्जांपल के ज़रिए साइज रिडक्शन का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन को देख लेते हैं। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मटेरियल, साइज रिडक्शन का यूज़ हम किसी भी सॉलिड मटेरियल के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम किसी भी सॉलिड मटेरियल के सरफेस एरिया को जब इंक्रीज कर देते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। तो सरफेस एरिया का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सामान खाली स्पेस में कितना सरफेस को कवर किया है। जैसे कि आप अभी ये वीडियो एक मोबाइल से देख रहे होंगे या लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से देख रहे होंगे, सो वो पर्टिकुलर डिवाइस आपके रूम में कितना एरिया कवर कर रहा है उसी को हम बोलते हैं सरफेस एरिया। सो जब हम किसी भी सॉलिड मटेरियल के सरफेस एरिया को जब इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के वजह से वो पर्टिकुलर मटेरियल या वो पर्टिकुलर ड्रग्स अपने ह्यूमन बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी अपना असर दिखाता है। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे मेडिकल पर एक पेशेंट आता है जिसको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, उसके पेट में बहुत गैस हो गए हैं, इसके वजह से उसको प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास दो ऑप्शन होंगे। या तो मैं उसे एक डाइजिन का टैबलेट दे दूँगा और बोलूँगा कि भाई ये तू खा ले, तुझे आराम मिल जाएगा, या फिर मैं उसे इनो का एक पैकेट दूँगा। लेकिन जब मैं उसको अगर डाइजिन का टैबलेट दूंगा तो ये जो डाइजिन का टैबलेट है, ये डाइजिन के टैबलेट का जो सरफेस एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ओके, तो इसकी वजह से डाइजिन का जो असर है उसके बॉडी में बहुत लेट दिखाएगा। लेकिन अगर मैं उसे डाइजिन के टैबलेट की जगह अगर मैं उसे इनो पाउडर दे दूँ तो ये जो इनो पाउडर होता है, इनो पाउडर का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। ओके, अगर मैं टैबलेट को एक थाली में रखूँ, डाइजिन के टैबलेट को अगर एक थाली में रखूँ या फिर इनो पाउडर को एक थाली में रखूँ, तो आपको क्या देखने मिलेगा कि जो टैबलेट है वो कम स्पेस ले रहा है, यानी कि उसका सरफेस एरिया कम है। लेकिन जो इनो पाउडर होगा वो इनो पाउडर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा कवर करेगा। सो इसीलिए इनो पाउडर ज़्यादा जल्दी असर दिखाएगा एज़ कम्पेयर टू टैबलेट। सो इसीलिए साइज रिडक्शन किसी भी सॉलिड मटेरियल के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए यूज़ होता है और इसी सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के बाद बॉडी में वो बहुत जल्दी असर दिखाता है। टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी ड्रग, साइज रिडक्शन से किसी भी ड्रग्स, किसी भी फार्मास्यूटिकल मटेरियल की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक मैं टैबलेट दे दूँ और बोलूँ कि ये टैबलेट को आप पानी में इसे मिला दो, तो आप क्या देखेंगे कि ये टैबलेट को आपको पानी में मिलाने के लिए थोड़ा सा टाइम जाएगा। लेकिन अगर वही टैबलेट को छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर दो, उसका साइज़ रिड्यूस कर दो, उसे छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और फिर अगर आप पानी में मिलाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये जो टैबलेट है ये बहुत जल्दी से घुल मिल जा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है कि जैसे ही मैं किसी भी चीज़ का साइज़ को रिड्यूस करता हूँ, साइज़ के रिड्यूस करने से मुझे क्या मिलता है कि उस पर्टिकुलर मटेरियल का जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत जल्दी से हो रहा है, किसी भी चीज़ में वो बहुत जल्दी से घुल मिल जा रहा है।
to increase the absorption of drug, that is if the size of particle is small then the rate of absorption will be increased. So size reduction से किसी भी solid particle का जो absorption rate है वो बढ़ जाता है, यानी कि जितना ज़्यादा साइज कम होगा एक पर्टिकुलर ड्रग्स का उतना ज़्यादा वो बॉडी में अपने एब्जॉर्ब होगा, जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होगा. टू एनहांस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ एनी क्रूड ड्रग, साइज रिडक्शन से किसी भी क्रूड ड्रग के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को और ज़्यादा एनहांस यानी कि और ज़्यादा बढ़ा दिया जा सकता है. अब ये क्रूड ड्रग का मतलब क्या होता है? सो क्रूड ड्रग एक ऐसा ड्रग होता है जिसके अंदर बहुत सारे नेचुरल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो जो जिंजर होता है, अदरक जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, इलायची, लौंग, ये सब क्या होते हैं? क्रूड ड्रग के एग्जाम्पल्स होते हैं. सो अगर हम किसी भी क्रूड ड्रग के साइज को रिड्यूस कर देते हैं तो एक्सट्रैक्शन करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है. फॉर एग्जाम्पल आपको अदरक में से कुछ जूस निकालना है तो आप ये बड़े अदरक के टुकड़े में से डायरेक्टली जूस नहीं निकाल पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होगी. लेकिन अगर आप ये अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर दो और फिर उसमें से जूस निकालेंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे कि टुकड़े करने के बाद, छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद, साइज़ को रिड्यूस करने के बाद मैं जो जूस है अदरक के अंदर से वो जल्दी से निकाल पा रहा हूँ और अच्छे तरीके से निकाल पा रहा हूँ. तो इसीलिए जब किसी भी मटेरियल का हम साइज़ रिड्यूस कर देते हैं, जब हम किसी भी क्रूड ड्रग के साइज़ को कम कर देते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत आसानी तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है. टू इंक्रीज थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस ऑफ सर्टन ड्रग्स, साइज रिडक्शन से हम किसी भी ड्रग के थेराप्यूटिक इफेक्ट को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि साइज रिडक्शन से हम ड्रग के जो असर होता है हमारे बॉडी में उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं. टू गेट यूनिफॉर्म फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, साइज रिडक्शन से हमें एक यूनिफॉर्म फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मिल जाता है. जैसे कि टैल्कम पाउडर आप अपने बॉडी पे जो यूज़ करते हैं, आपने उसमें कभी भी यूज़ करते टाइम ये नहीं देखा होगा कि आपको पाउडर लगाते टाइम एक बड़े बड़े पाउडर के टुकड़े मिल गए हों उसके अंदर. नहीं, ऐसा नहीं आपको देखने मिलेगा. क्यों? क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या करती है, उस पाउडर को एकदम अच्छे तरीके से मशीन में ग्राइंड कर देती है, अच्छे तरीके से उसे पीस देती है और अच्छे तरीके से उसे यूनिफॉर्मली साइज़ को रिड्यूस कर देती है. इसकी वजह से आप जब पाउडर अपने बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो आपको क्या देखने मिलता है कि ये पूरा का पूरा जो पाउडर है वो एक सरीका है, पूरी तरह से यूनिफॉर्म है. क्यों? और ये पॉसिबल क्यों हुआ? ये साइज रिडक्शन की वजह से पॉसिबल होता है. टू परफॉर्म यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ ड्रग, साइज रिडक्शन के बाद हम किसी भी दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स को यूनिफॉर्मली और परफेक्ट तरीके से मिक्स कर सकते हैं. टू परफॉर्म ड्राइंग प्रोसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल मटेरियल, साइज रिडक्शन से हम किसी भी फार्मास्यूटिकल मटेरियल को और अच्छे तरीके से उसे क्या कर सकते हैं, हम ड्राई कर सकते हैं और अच्छे तरीके से सुखा सकते हैं. तो नेक्स्ट हम मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन को देख लेते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और आने वाले लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैकेनिज्म, क्योंकि ये मैकेनिज्म का यूज़ से ही किसी भी प्रोडक्ट के साइज़ को रिड्यूस किया जा सकता है. तो मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन को हम प्रिंसिपल ऑफ साइज रिडक्शन भी बोलते हैं. तो हमारे पास 5 प्रिंसिपल्स हैं, 5 मैकेनिज्म है जिसके वजह से साइज़ रिड्यूस होता है किसी भी मटेरियल का. तो सबसे पहला होता है कटिंग. मटेरियल कट बाय शार्प ब्लेड, फॉर एग्जांपल कटर मिल. जो भी मटेरियल होगा उसका साइज रिडक्शन कटिंग के ज़रिए होगा विद द हेल्प ऑफ शार्प ब्लेड्स. जैसा आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये पिक्चर में आपको 2 शार्प ब्लेड्स दिख रहे हैं और इनके बीच पे मटेरियल प्रेजेंट है. जब ये शार्प ब्लेड रोटेट होगा या किसी भी डायरेक्शन में ये मूव होता है तो ये इसके मूवमेंट की वजह से, इसके रोटेशंस के वजह से मटेरियल का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है. जैसा आपने घर पे भी देखा होगा, अगर मुझे कोई बड़े चीज़ का भाजी बनाना है, जैसे कि मुझे अगर बैंगन का भाजी बनाना है, आलू का अगर सब्जी बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, उसे ऐसा डायरेक्टली तो बना नहीं सकता. तो हम लोग क्या करते हैं, उसे चाकू के ज़रिए, नाइफ़ के ज़रिए उसे काटते हैं. तो इसी मैकेनिज़्म से हमें क्या देखने मिलता है, जो आलू बड़ा था अब वो आलू छोटा हो गया है.
तो यही प्रोसेस को हम बोलते हैं साइज रिडक्शन बाय कटिंग मैकेनिज्म। सेकंड हम देख लेते हैं कॉम्प्रेशन, मटेरियल क्रस्ट बिटवीन रोलर बाय प्रेशर, फॉर एग्जांपल रोलर मिल। जो भी मटेरियल होगा उसका साइज रिडक्शन दो सरफेस के बीच में क्रशिंग के द्वारा होता है। जैसा आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये दो सरफेस है और ये दो सरफेस के बीच में मटेरियल प्रेजेंट थे। जब हम इस दोनों सरफेस को आपस में लेके आते हैं तो ये दोनों सरफेस आपस में आने से जो बीच में मटेरियल है वो दब जाता है और वो फूट के क्रश होके छोटे छोटे मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट मैकेनिज्म होता है इम्पैक्ट। The size of material is reduced when the material is heated by moving or stationary object at very high speed। ये इम्पैक्ट एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें जब कोई भी मटेरियल एक मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से हीट होता है यानी कि टकरा जाता है, तब उस मटेरियल का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक पत्थर को एक दीवार पर फेंकूं तो वो क्या होगा, वो पत्थर का जो छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मेरे पास पत्थर है ये एक मटेरियल है और जो दीवार है सामने वाला ये क्या है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका जो जगह है वो फिक्स हो, उसे हम हिला डुला नहीं सकते। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जब हम किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे यानी कि स्टेशनरी दीवार पे अगर किसी पत्थर को हम जोर से फेंकेंगे तो क्या होगा, वो पत्थर दीवार से टकराएगा और टकराने के बाद क्या होगा, पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा यानी कि उस पत्थर का साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। या फिर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पर घूम रहा हो, अगर हम उसके बीच में अगर किसी मटेरियल को डाल देते हैं तो इस मटेरियल का भी साइज़ रिडक्शन हो जाता है। जैसे कि आप ये नीचे एनिमेशन में देख रहे होंगे कि कैसे ये मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच में मटेरियल जा रहा है और इस मटेरियल का साइज़ रिडक्शन हो जा रहा है। और ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है ये ज़्यादातर हैमर होता है या फिर कोई भी मेटल के लंबे लंबे बार्स होते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इम्पैक्ट मैकेनिज्म से काम करने वाले मशीन की, सो हैमर मिल एक एग्जाम्पल होता है इम्पैक्ट से काम करने वाले मशीन का, जो कि हमारे सिलेबस में भी है और हम इसको देखने वाले हैं आगे वाले लेक्चर में। नेक्स्ट मैकेनिज्म होता है एट्रिशन। ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल बाय रबिंग एक्शन बिटवीन टू सरफेस इज कॉल्ड एज एट्रिशन। एट्रिशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर जो भी मटेरियल होता है वो दो सरफेस के बीच में रबिंग यानी कि फ्रिक्शन यानी कि घर्षण की वजह से साइज रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पे दो सरफेस प्रेजेंट है। ऊपर वाले सरफेस को हमने बोल दिया सरफेस ए एंड नीचे वाले सरफेस को हमने बोल दिया सरफेस बी। ये दोनों सरफेस के बीच में मटेरियल प्रेजेंट है। जब ये दोनों सरफेस का मूवमेंट होगा आपस में, तब क्या होगा, मूवमेंट होने की वजह से जो मटेरियल है उसके अंदर भी घर्षण होगा, उसके अंदर भी फ्रिक्शन होगा। तो इसी फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, साइज रिड्यूस होना चालू हो जाएगा। सो इसके बाद हम कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो यहाँ हमें नाम में ये दिख रहा है कि ये कंबाइन है, एक कॉम्बिनेशन है इम्पैक्ट मैकेनिज्म का एंड एट्रिशन मैकेनिज्म का। सो ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर इम्पैक्ट वाला मैकेनिज्म भी आ जाता है और एट्रिशन वाला मैकेनिज्म भी आ जाता है। सो इसका एग्जाम्पल होता है बॉल मिल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमें आप ईमेल कर सकते हैं अपना डाउट। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और इस वीडियो लेक्चर के PDF नोट्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हैमर मिल एंड बॉल मिल के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन को एकदम ज़्यादा डिटेल में कवर करने वाले हैं।